बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इन ऑडियो लीक्स के पीछे जर्नल फैज़ हमीद है। एक बहुत बड़ा और खौफनाक इल्ज़ाम लग चुका है और रेड लाइन क्रॉस हो चुकी है। ये ऑडियो रिकॉर्डिंग्स किसने किसके ज़रिए करवाई, इस हवाले से फैसला कुन मरहला आ चुका है पाकिस्तान के मुख्तदर हलकों के लिए, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी। नाज़रीन इकराम, इस वक्त ऑडियो लीक स्कैंडल ने भूचाल मचाया हुआ है। हैकर की जानिब से मुबैना तौर पर दावे सामने आ रहे हैं, डेडलाइंस सामने आ रही हैं, तो वहीं दूसरी जानिब वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ ने ना सिर्फ ऑडियोज़ की तस्दीक की है बल्कि इन ऑडियोज़ पर अपनी फ्रस्ट्रेशन का और अपनी बौखलाहट का बरमला इजहार भी कर दिया है। शहबाज शरीफ ने क्या कहा है, जनरल फैज़ हमीद की तरफ तोपों का रुख एक मरतबा फिर क्यों कर दिया गया है, ये सब कुछ आपके सामने रखना है। लेकिन पहले कुछ चीज़ें इस वक्त जो सामने आ रही हैं मुबैना तौर पर, वो डिस्कस कर लेते हैं। देखें, ये हैकिंग की दुनिया है, ये डार्क वेब की दुनिया है, इसमें किसी पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन मुबैना तौर पर जो हैकर की बातें सामने आ रही हैं, जो हैकर के पैगामात सामने आ रहे हैं, उसमें ये कहा जा रहा है कि इस मौके पर मैं कुछ चीज़ें बता सकता हूं कि इन ऑडियोज़ में क्या है। ऑडियोज़ इंक्लूड इंटरेक्शन विद जर्नलिस्ट्स, यानी कि सहाफ़ियों के साथ शहबाज शरीफ और नून लीग की क़यादत की इंटरेक्शन। अब इससे क्या नुकसान होगा, क्यों इस वक्त ऑडियोज़ पर अखलाकियात का दर्स दिया जा रहा है लिफाफा ब्रिगेड की तरफ से, तो ये भी आप समझ सकते हैं। फिर ये कहते हैं कि ऑडियोज इंक्लूड इंटरेक्शन विद गवर्नमेंट ऑफिसर्स, तीसरा है विद मिलिट्री पर्सनल्स, और फिर इसमें यह भी बताया गया है कि ऑडियोज इंक्लूड कन्वर्सेशन विद द प्रीमियर मिलिट्री हेड, यानी जो टॉप लीडरशिप है वो भी इसमें शामिल है। और इस सब के अंदर पर्सनल और गवर्नमेंट लेवल की जो डीलिंग है उनकी भी ऑडियोज हैं। इंटरेक्शन विद फर्स्ट फैमिली, जो वजीर आजम की अपनी फैमिली होती है, वो भी इसमें शामिल है, एंड एक्सटेंडेड फैमिलीज, और उनकी जो आगे मजीद फैमिलीज हैं उनकी भी ऑडियोज हैं। फिर वो हैकर कहता है कि ऑडियोज में इंक्लूड कन्वर्सेशन ऑफ इंक्रिमिनेटेड नेचर, ऑडियोज में इंक्लूड कन्वर्सेशन विद सर्विंग जुडिशियल अपॉइंटीज, और फिर इस सब के अंदर फॉरेन डिग्निटीज के साथ। ये बड़ा अलार्मिंग मामला है कि जो कन्वर्सेशन है फॉरेन आला शख्सियात के साथ वो भी हैं, और इस सब के अंदर डायरेक्शन ऑर्डर्स जो हैं जो मुख्तलिफ पर्सनल्स की तरफ से सामने आ रहे हैं। तो ये चीज़ें इस वक्त एक रोमर हैं, अफवाह हैं कि ये तमाम तर ऑडियोज इस वक्त रिकॉर्डेड हैं, और इस सब के अंदर अभी तक कंफर्म नहीं हो पा रहा, क्योंकि हैकर कह रहा है कि मैं जुमेरात को कुछ ऑडियोज लीक करूंगा। फिर कुछ बातें आई कि फ्राइडे को। अब वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और दौरा लंदन और अमेरिका और अक़वाम मुत्तहिदा और जनरल असम्बली के मौके पर होने वाली मुलाकातों का अहवाल बताया है और तमाम तर चीज़ें उन्होंने सामने रखी। लेकिन इस सब के अंदर कुछ और मामलात पर भी बात की है, मईशत पर और दीगर तमाम चीज़ों पर। अब उन्होंने कहा कि ऑडियो लीक बहुत अहम मामला है, ऑडियो लीक के मामले पर आला इख्तियाराती कमेटी बना रहा हूं। ऑडियो लीक के बाद अब बाहर से पाकिस्तान के वजीर आजम से कौन मिलने आएगा। सोचने की बात है कि शहबाज शरीफ के दौर में तो किसी टॉप लेवल हेड ऑफ स्टेट ने पाकिस्तान का दौरा नहीं किया, और शहबाज शरीफ ने ही अभी बाहर के दौरे किए हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन रेज होता है कि ऐसी क्या बात उन तक पहुंची है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि 22 करोड़ अवाम की इज्जत का मामला है और यह मामला बहुत खतरनाक है, और इसके अंदर उन्होंने मजीद बातें भी की हैं। उन्होंने ऑडियो लीक में अपने पर्सनल सेक्रेटरी डॉक्टर तौकीर शाह से बातचीत की तस्दीक कर दी है, और उन्होंने कहा कि डॉक्टर तौकीर से बात हुई, जिस पर उन्होंने बताया कि तहरीके इंसाफ की हुकूमत में मशीन भारत से आधी मंगवाई। मैंने डॉक्टर तौकीर से कहा कि मैं अपनी बेटी मरियम से खुद बात कर लूंगा। शहबाज शरीफ ये कह रहे हैं कि ये इमरान खान दौर की ऑडियोज हैं, कोई सिफारिश की ना ही कोई काम किया, माजरत भी की। हीरे जवाहरात की ऑडियो मैंने भी सुन रखी है, लेकिन यानी ये एक जानिब अपनी ऑडियोज टैबिंग को बुरा करार देते हैं, तो वहीं दूसरी जानिब हीरे जवाहरात वाली ऑडियोज की बात भी कर लेते हैं। लेकिन इसमें कुछ ये भी कह रहे हैं कि ये तो बहुत पुरानी है। तो इस वक्त इस टब्बर के लिए
आगे कुआं और पीछे खाई की सी सूरत हाल है। अब इस ऑडियो लीक स्कैंडल में एक नया और अलार्मिंग मोड़ आया है और मलबा दो शख्सियात पर डाला जा रहा है। इससे पहले मैं परसेप्शन दे चुका हूं, कुछ लोग समझ भी चुके होंगे कि तोपों का रुख खान साहब की तरफ भी किया जा रहा है। खान साहब ने यह बात कही थी कि इसमें अभी एक ऑडियो मरियम की आनी है नवाज शरीफ के साथ, जिसमें वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के कॉम्प्रोमाइज होने की बात कर रही हैं कि खान साहब को वो तोशा खाना में नाअहल कर देंगे। तो उन्होंने ये बात की कि खान साहब को ये कैसे पता है। फिर यह भी कहा गया कि ये सारी लीक्स तो नून लीग के खिलाफ इस्तेमाल हो रही हैं, इमरान खान के खिलाफ अभी तक कोई ऑडियो क्यों नहीं आई। तो इससे एक केस क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि इनके पीछे इमरान खान साहब हो सकते हैं, और इमरान खान के पीछे कौन है वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं, जो इन्होंने परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की है। नाज़रीन इकराम, अब पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप जो है उसके बारे में कोई बात करे, गमों गुस्से का इजहार होता है रैंक्स एंड फाइल्स में, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जनरल फैज हमीद पर मलबा जो डाला जा रहा है और मामला जो उलट किया जा रहा है, उससे माहौल बड़ा खतरनाक बन रहा है। रेड लाइन जो मिलिट्री लीडरशिप के हवाले से है वो क्रॉस करने वाली बात है, और मैं समझता हूं कि यह पाकिस्तान के मुख्तदर हलकों के लिए, पाकिस्तान के इदारों के लिए फैसला कुन वक्त है। और जिसका दिल करता है एक हाजिर सर्विस जनरल पर बकवासबाजी शुरू कर देता है, वो मेरे मुल्क की मिलिट्री के जनरल हैं। दो ही बातें हो सकती हैं, एक तो ये कि उन पर जो इल्जाम लगता है वो सच्चा है, अगर सच्चा है तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई करें, उन्हें हटा दें उनके ओहदे से, और अगर ये झूठा है तो फिर आप लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें जो ये इल्जाम लगा रहे हैं और उनसे जवाब मांगें, क्योंकि ये चीज बड़ी वाज़ेह है और ये बात बड़ी क्लियर है कि पाकिस्तान में कोई आइन और कानून से मावरा नहीं है, हर कोई अपनी आईनी हुदूद में रह के काम करे। लेकिन अब ऐसे लग रहा है कि एक खास जर्नल के हवाले से सबको क्लीन चिट दे दी गई है। मुबशिर लुकमान एक सीनियर सहाफ़ी हैं जिन्होंने ऑडियो लीक के हवाले से कुछ बातें की, और उन्होंने कहा कि ये आईबी के अंडर आता है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, जो कि वजीर आज़म पाकिस्तान को रिपोर्ट करता है। सिविलियन इंटेलिजेंस एजेंसी को इस्तीफे देने चाहिए, और मैं समझता हूं कि कोई बड़ा मुल्क होता और उसमें इस तरह का स्कैंडल आता तो वाकई बहुत से लोगों के अखलाकन इस्तीफे आ चुके होते, और ये एक दुनिया में एक्सरसाइज है, इतने बड़े सिक्योरिटी ब्रीच के बाद अखलाकन ये करना चाहिए। लेकिन अब इन्होंने जो तासुर दिया है अपने वीलॉग में, उसमें ये कहते हैं कि इमरान खान साहब इससे पहले भी फैज याब होते रहे हैं। अब ये फैज याब लफ्ज का क्या मतलब है ये आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। ये अब कोई ढकी छुपी बात तो नहीं रही कि ये किस पर अटैक होता है। तो जनरल फैज पर ये लीक का मामला लगाने और थोपने की कोशिश की गई है कि जनरल फैज हमीद ने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बहुत से लोग एडजस्ट करवाए, इंस्पेक्टर लेवल से लेकर टॉप लेवल तक भर्तियां की। नई हुकूमत ने तो सिर्फ आईबी का डीजी बदला, लेकिन बाकी नीचे तो सारे बंदे वही थे, और ये परसेप्शन दिया है कि इमरान खान को फैज याब कर दिया गया है। और जो जर्नल हैं उन्होंने आईबी में इंस्पेक्टर से डीजी तक अपने बंदे भर्ती किए। तो ये एक हाजिर सर्विस कोर कमांडर पर तासुर बनाया गया है और एक ग्राउंड बनाया गया है इल्जाम का। मैं समझता हूं कि अगर मान भी लिया जाए कि ये इल्जाम दुरुस्त है तो फिर कार्रवाई करके कौम के सामने सच लाएं, और अगर ये दुरुस्त नहीं है तो मैं समझता हूं ये रेड लाइन जो क्रॉस नहीं होनी चाहिए मिलिट्री लीडरशिप के हवाले से। और अगर ये तासुर दे रहे हैं कि खान साहब के खिलाफ नहीं आई, तो आप ये देखें कि हैकर तो ये कह रहा है कि इसमें पिछले वजीर आजम की ऑडियोज भी हैं जो मैं बेचने जा रहा हूं। तो इस तरह तो ये तासुर भी आता है कि क्लीन चिट सिर्फ पीपल्स पार्टी को है, उसका तो कुछ नहीं जा रहा। नून लीग भी उनकी सियासी तौर पर कंपिटिटर है। तो क्या अब ये परसेप्शन बना ली जाए कि बिलावल को लाया जा रहा है, तो ये सब कुछ मेरे नजदीक नहीं होना चाहिए। मैंने ये बात बतौर एग्जाम्पल बयान की है। तो इस तरह की अगर पॉसिबिलिटीज डिस्कस की जाएं तो इससे सिर्फ और सिर्फ मामलात खराब होते हैं। ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है, इस पर बात होनी चाहिए। इसमें मुलविस लोग या नेग्लिजेंस जिनकी है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अगर इल्जामात हैं तो उनके साथ सबूत भी हों, वरना फिर गलत इल्जामात लगाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।